की ओर से, मांगा नहीं गया है, वो खुदा ने दिया है। वो जो वर्ड मिला वो डिक्लेयर कर, वो वर्ड कभी वापस नहीं आएगा, वो वर्ड कभी वापस नहीं आएगा। इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूं, वचन के बीचों बीच बांटा गया, वचन के अंदर बांटा गया, वचन के द्वारा दिया गया। कोई भी वचन कभी भी क्या नहीं करेगा, कोई भी वचन कभी भी वापस नहीं आएगा। इसे ना चाहकर भी आत्मा में आके उसने तुरंत क्या बोला पता है? यीशु के नाम में सारे दुष्टात्मा निकल जाए करके। जैसे ही उसने बोला यीशु के नाम में दुष्टात्मा निकल जाए, तुरंत वो दुष्टात्मा उसके अंदर से क्या करती है? निकलती। अब जब दुष्टात्मा निकली तो सारे जितने लोग थे ना वो गुस्सा हो गए। सारे जितने लोग थे गुस्सा, क्योंकि उन्हें आदत पड़ गई थी फेमिलियर स्पिरिट की। मैं आपको एक चीज बोलता हूं, जब भी आप एक अच्छी जगह प्रार्थना के लिए जाओगे, कुछ लोग आपके घर के दुष्टात्मा आपके खिलाफ हो जाएंगे। वो एक साइन है कि आप सही जगह पे जा रहे हो। वो एक साइन है, वो एक साइन है। मैं आपको सच बता रहा हूं, जब आप सही जगह जाओगे ना, वो आपसे परेशान हो जाएंगे। उन्हें पता आप सही जगह जा रहे हो, उन्हें पता आप दुआ करने जा रहे हो, उन्हें पता आप प्रार्थना करने जा रहे हो, पर मना करेंगे। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, शराब पीने जाओ उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, आप पार्टी में जाओ उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, आप नाचो कूदो, आप पब जाओ उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जैसे ही आप चर्च जाओगे ना, वो लड़ने लगेंगे आपसे। समझना, बड़ी बड़ी हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, समझना, इसके पीछे एक आत्मा का काम है। हालेलुया। जो बोलता है मत जा मत जा मत जा, क्योंकि आत्मा को पता है ये जहां जा रही है, ये जहां जा रहा है, ये सही है। अगर ये ऐसे ही चलते गया तो मैं जहां इस घर पे रह रहा हूं, मेरा इस घर से आउट होना निश्चय हो जाएगा। इसके लिए वो अपनी ताकत लगा देगा, पूरा जोर लगा देगा वो ये बोलने में और बोलने में कि मत जा, बेकार जगह मत जा। आप वाइज है तो आप समझ जाएंगे। मैं हमेशा कहता हूं, अगर कुछ हिला ही नहीं ना तो फिर आप गलत चर्च जा रहे। अगर कुछ हिला ही नहीं तो फिर आप गलत चर्च जा रहे। अगर शैतान को फर्क ही नहीं पड़ा तो फिर आप गलत चर्च जा रहे। हालेलुया। दिक्कतें हो ही नहीं रही तो फिर आप गलत चर्च जा रहे हैं। हालेलुया। कुछ तो हिलना चाहिए, कायनात में कुछ तो होना चाहिए। जब आप चर्च जा रहे हो, वापस जा रहे हो, कुछ तो यहाँ पे कई पत्ते तो हिलने चाहिए। हालेलुया। पेड़ को देख के समझ आ जाता है हवा का जोर कितना तेज है करके। अगर हवा थोड़ा बढ़िया तेज है, देखिए अगर हवा नॉर्मल आएगा तो पत्ते हिलेंगे। हवा नॉर्मल आए तो, फिर से बोलता हूं, हवा नॉर्मल आए तो, लेकिन हवा तेज आए तो सिर्फ पत्ते नहीं, फल भी नीचे गिरेंगे। जिसको तू लेकर पकड़ नहीं पा रहा था, वो हवा तेज चली तो वो फल नीचे गिरेंगे। और आपको उसे उठाने का एक बहुत बड़ा मौका परमेश्वर आपको देगा। आपको लग रहा है ये जो मेरे खिलाफ हवा आ रही है, ये हवा परेशानी की हवा नहीं है। ये हवा कौन सी आपको पता है? उन फलों को जो छुपा के शैतान ने रखा हुआ था, वो फल जो तू पकड़ नहीं पा रहा था, वो फल जो नीचे नहीं आ पा रहा था, उन फलों को गिराने के लिए परमेश्वर ने क्या है, एक अद्भुत कार्य के लिए इन हवाओं को भेजा। Some storms are good। किसको देख के बोले some storms are good। किसको देख के बोले some storms are good। हालेलुया। ये जितने भी फेक करते हैं ना, सब एक दिन पकड़े जाएंगे। जितने भी फेक करते हैं सब एक दिन पकड़े जाएंगे। ये फेकिज्म ज्यादा दिन चलता नहीं है ना। आप आए दिन देखते हैं कि जवान लोगों के काम इतने ज्यादा एक्सपोज हो रहे है ना। हर आए दिन आपको, हर दूसरे दिन आप इंटरनेट चेक करोगे, आए दिन है ना फेमस होते हैं और फिर धड़-धड़ करके नीचे गिरते हैं। क्यों? क्योंकि फेकिज्म ज्यादा दिन नहीं चलता है। हालेलुया। है ना। हम ही उठाते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जब प्रभु आपको एक चीज देता है ना, वो उठता धीरे है, लेकिन क्योंकि खुदा उठा रहा है, उसे गिराने का ताकत भी प्रभु किसी को नहीं देगा। हालेलुया। बिली ग्रैम ने जो सेवकाई शुरू की, 4 पीढ़ी बाद भी आज भी अमेरिका का सबसे ज्यादा ऑथेंटिक मिनिस्ट्री, उसको AAA रेटिंग मिलता है आज भी। जो उनके पिता ने शुरू किया, आज भी ट्रंप जब प्रेसिडेंट बने वही गए पहला स्पीच व्हाइट हाउस में से देने के लिए। उनके बेटे और उनके बेटे और उनके बेटे सब खुदा में है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जब फेमिलियर स्पिरिट्स आपके घर से निकल जाते हैं, आपके बाउंड्रीज आप बांध देते हो। हालेलुया। खुदा धीरे बढ़ाता है, लेकिन जब बढ़ा देगा तो आप ये भलाई को अपने तक नहीं रखोगे। ये सारी भलाई आप अगले जनरेशन में पास करोगे और उसको आप रिसीव भी कर सकते हो। इट विल पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। हालेलुया। इतना आपको समझ आ गया है? तो पुराने जमाने में क्या होता था, आज भी लोग हाथ दिखाते हैं, लोग भविष्यवाणियों के लिए जाते हैं, लोग कल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको समझ आ जाएगा। एक बड़े अच्छे प्रभु के सेवक थे, उनसे एक दिन प्रभु के सेवक थे और जिस फैमिली के बारे में बात कर रहा हूं, दोनों को मैं पर्सनली जानता था। तो क्या हुआ, एक बहन, उसकी बेटी है ना, हस्बैंड वाइफ थे, उनकी बेटी को विवाह करना था। तो उन्होंने क्या किया, पास्टर के पास गए है ना, और उन्होंने क्या किया, लड़का देखा और फिर लड़के देख रहे थे तो बार बार उनके पास्टर से पूछा कि आप बताओ ये सही है कि नहीं है। तो मैं भी उनका बहुत अच्छा मित्र था, तो मुझसे भी पूछा, पास्टर जी आप बताइए प्रार्थना करके कि ये लड़का सही है कि नहीं है ना। तो मैंने बोल दिया मैं नहीं बताऊंगा।
मैंने बोला मैं नहीं बताऊंगा, बोला मेरा काम नहीं है। वो इतना बुरा मान गए, वो इतना बुरा मान गए, वो है ना, उनको लगा मैं बड़ा घमंड हूं। बोला आप बदल गए, आप ये हो गए, आप वो हो गए। मैंने कहा मैं प्रेयर कर सकता हूं, चूज करने का काम आपका है। मैं नहीं आपको बता सकता कि लड़का सही है कि लड़की सही है, ये काम आपको करना। मेरे को लाइफ में सिर्फ एक ही लड़की के लिए पता लगाना था कि वो सही है कि नहीं। वो सही है, 7 साल से यहां टिकी है, थोड़ी देर पहले आपने उसे गाकर देखा था। मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक ही लड़की के लिए है। खुदा ने मुझे एक लड़की और दी है, उसका नाम हेजल है, खत्म। आप मुझे शादी में बुलाओगे, जबरदस्त शादी में आपकी करके दूंगा। प्रचार 15-20 मिनट का होगा, आपको सोने का मौका नहीं दूंगा, है ना। लेकिन मैं आपको कैसे बताऊं लड़का ठीक है लड़की ठीक है, ये मेरा काम नहीं है। लेकिन वो बहुत बुरा मान गए, तो उनके पादरी साहब ने बोला कि कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा आपको। उन्होंने बोला आजकल के ये जवान पादरी ऐसे ही होते हैं, इनको कुछ पता नहीं है, इनके पास इतनी आत्मा का अगुवाई नहीं है। उन्होंने बोला, हमने सह लिया, हमने बोला नहीं है कोई बात नहीं। लेकिन मेरे को समझ आ गया भाई, पति पत्नी के झगड़ों में, बोलो पति पत्नी के, जोर से बोलो पति पत्नी के, बेटा इंक्रीज द वॉल्यूम नो हियर, पति पत्नी के झगड़े में कभी नहीं घुसेंगे, क्योंकि कल वो एक होंगे और आप बाहर हो जाओगे। ठीक है, समझ आया आपको? तो मैंने तो ये जल्दी सीख लिया था, है ना। अब पादरी साहब ने ये बोला और वो मुझे बहुत पसंद भी करते, लेकिन उन्होंने फिर बोला एक लाइन मार दिया बस, उन्होंने, वो भी इंप्रेस करना चाहते थे। उन्होंने भी बोल दिया लड़का जबरदस्त है, कर लो बढ़िया करके। तो शादी हो गई, विवाह हुआ। मैं जा नहीं पाया विवाह पे, लेकिन मैंने अपने ग्रीटिंग्स भेजे, है ना, जो मेरे से करना है। वो थोड़ा सा ठंडे थे अभी भी, मेरे से थोड़ा गुस्सा थे, बताया नहीं करके, है ना। तो कुछ समय बीतने के बाद इनके मैसेज मेरे पास आए, पास्टर अरुल प्रेज द लॉर्ड। मैं भी शॉक यार, 1.5-2 साल बाद मैसेज आ रहा है, पास्टर अरुल प्रेज द लॉर्ड। मैंने भी 2 दिन लेके वापस रिप्लाई किया, प्रेज द लॉर्ड। मैंने कहा प्रेज द लॉर्ड कैसे हो? कहते आपसे अर्जेंट बात करनी है। मैंने बोला, फिर मैंने 2 दिन और लिया, फिर मैंने कहा कि मैं आपसे बात करता हूं करके। सीखिए कुछ मेरे से, इसे एरोगेंस नहीं कहते। जो एक बार आपको नीचा कर दे और जो एक बार आपका ठट्टा 4 जगहों पे कर दे, हालेलुया, उससे बहुत केयरफुल रहना है। हालेलुया, उससे बहुत केयरफुल आपको रहना है। प्लीज समझिए इस बात को। क्षमा करना एक बात है, आप क्षमा करिए लोगों को, और करिए क्योंकि खुदावंद ने ये बोला है। लेकिन अगली बार उन्हें आपको उपयोग होने मत दीजिएगा, क्योंकि आपका काम नहीं है उपयोग होना, आपका काम जीवन में आगे बढ़ना है। हालेलुया, क्षमा कीजिए। आपसे किसी ने बदतमीजी की, बाद में उन्होंने क्षमा मांगा, आप क्षमा करिए, वो आपका काम है क्षमा करना, लेकिन अगली बार यूज मत होइएगा। 4 दिन बाद फाइनली हम एक कॉल पे जुड़े। बोला बात करना, मैंने बोला ठीक है, फोन में किया। और बोला पास्टर जी वो लड़का, बोला वो तो इतना खराब निकला, बोला वो ड्रग्स लेता है, बोला वो ये काम करता है, वो काम करता है, वो ऐसे काम करता है, वो इस प्रकार से काम करता है, बहुत फुल लिस्ट बोला, है ना। मैंने बोला लेकिन आप लोगों ने तो बड़े बड़े लोगों से पूछ के किया था। मैंने कहा आपको तो इतनी सारी भविष्यवाणी मिली थी। एक्चुअली उन्होंने मेरे को एक लिस्ट भेजा था कि इस पास्टर ने बोला ये बड़ा अच्छा है, इस पास्टर ने बोला ये बड़ा अच्छा है, इस पास्टर ने बोला ये अच्छा है करके। मैं चाहता था मैं उनसे नीचे लिखूं उस दिन कि आपको टाइम भी मिला है खुदा से जाके पूछने का, या सिर्फ आप पादरियों से ही पूछ रहे हो करके। पूछने का एक मन था मेरा, पर फिर मैंने सोचा छोड़ो कोई बात नहीं। हालेलुया, है ना। उसके बाद उन्होंने बोला कि इन्होंने भी बोला था भयंकर सी, लेकिन सबने हमें धोखा दिया करके। आप ही सही थे, आपने बोला था कि खुदा से पूछ लो, आप सही बोल रहे थे। ये सब देख के करना चाहिए, सोच के करना चाहिए, प्रार्थना में करना चाहिए। उनका रिश्ता टूट गया, पीपल ऑफ गॉड, डिवोर्स हो गया उनके बीच में। वो जिस चर्च में जाते थे वो चर्च उन्होंने छोड़ दिया, दिक्कतें हो गई। बाद में मुझे मौका मिला, जब मैं उस कंट्री में गया तो उस प्रभु के दास से मुझे मिलने का मौका मिला। उन्होंने मेरे से उस दिन पूछा आपने क्यों कुछ नहीं बोला करके। मैंने बोला मेरी सेवकाई के पहले 2 साल मुझे ऐसे लोग मिले थे। बोला वो 2 साल में मैं सीख गया था, मेरे सेवकाई के फर्स्ट 2 इयर्स में मैं सीख गया था, खुदा ने मेरे को सिखा दिया। हालेलुया, किस चीजों में इन्वॉल्व होना है और किस चीजों में नहीं। पादरी का काम सिर्फ प्रार्थना में, दुआओं में, आराधना में, वचन बांटने में, खरी शिक्षा देने में है। हालेलुया, किससे शादी करनी है, किससे नहीं करनी है, बच्चे का नाम क्या रखना है, कौन सी गाड़ी लेनी है, कौन सा कार लेना है, कौन सा घर आ रहा है, ये सब चीजों में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। तेरा काम, तेरे लोग, परमेश्वर अगर एक घर दे तो जा उसमें कदम रख, दुआ कर, परमेश्वर क्या करेगा, आशीष देगा। नहीं, तू प्रचार कर रहा, उसके बीच में खुदावन तुझे एक वर्ड दे, वो वर्ड खुदा की ओर से मांगा नहीं गया है, वो खुदा ने दिया है। वो जो वर्ड मिला वो डिक्लेयर कर, वो वर्ड कभी वापस नहीं आएगा, वो वर्ड कभी वापस नहीं आएगा। इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूं, वचन के बीचों बीच बांटा गया, वचन के अंदर बांटा गया, वचन के द्वारा दिया गया। कोई भी वचन कभी भी क्या नहीं करेगा, कोई भी वचन कभी भी वापस नहीं आएगा।
इट इज इंपॉर्टेंट पीपल ऑफ गॉड। इसी के लिए मैं बोलता हूं, वचन से बढ़कर भविष्यवाणी और कुछ नहीं है, रीमा वर्ड से भविष्यवाणी और कुछ नहीं है। वो वर्ड से जो आप रिसीव कर सकते हो, वो वर्ड कभी लौटेगा नहीं, वो वर्ड हमेशा आपके लिए काम करेगा। एवरी टाइम वो वर्ड आपके लिए क्या करेगा? काम करेगा। तो तब हाथ दिखाना, भविष्यवाणी जानना है। आज क्या है? होरोस्कोप है, एस्ट्रोलॉजी है ना। समय देखकर प्रॉपर्टी में कदम रख रहे हैं, समय सारे अच्छे हैं। बाइबल के हिसाब से कोई भी प्लैनेट आपके भलाई को रोक नहीं सकता है। बाइबल के हिसाब से मैं क्लियर कर रहा हूं कि कुछ लोगों को शायद बुरा न लग जाए जो मुझे सुन रहे हैं ऑनलाइन। बाइबल के हिसाब से कोई भी प्लैनेट, कोई भी पत्थर, कोई भी अंगूठी, कोई भी चीज ना आपको नीचे कर सकती है और ना आपको ऊपर कर सकती। अगर आप खुदा को मानते हो, ये कोई भी चीज आपको बदल नहीं सकता है, ये कोई भी चीज आपको हिला नहीं सकता है, ये कोई भी चीज आपके खिलाफ कोई काम नहीं कर सकता। बाइबल के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू बाइबल, हालेलुया। आपको समय देखने की जरूरत नहीं है, आपको दूध, पहले दूध ही देना है, जरूरत नहीं है। आप काली चाय दो तब भी घर आशीषित रहेगा, आप कॉफी दो तब भी ब्लेस्ड रहेगा, पहला खाना इसी को देना तभी आशीष मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। There is nothing in the word of God like that. इन चीजों में मत फंसो। ये चीजें जब आप इसको महत्वपूर्णता दोगे तो ये आपके ऊपर काम करेगा, बिकॉज इट्स अ फेमिलियर स्पिरिट। उसे समझ आ जाएगा कि अच्छा ये बिलीव कर रहा है, चलो अब मैं इसके साथ खेलूंगा। और यस, इसे हिंदी में कहते हैं अंधविश्वास, सुपरस्टिशियस बिलीव्स। ऐसे ही करने से खुदा सुनेगा, ऐसे ही करने से मेरे अच्छी चीजें होंगी। बिल्कुल ऐसा नहीं है। खुदावंद बड़ा ताकतवर है। जैसे ही आप इनको, द मोमेंट आप हिंदुस्तान टाइम्स का पन्ना पलटकर कैप्रिकॉर्न से लेके सैजिटेरियस तक चेक करोगे, एक फेमिलियर स्पिरिट तेरे घर के अंदर घुस गया। तो मोमेंट आप नंबर्स में बिलीव करना शुरू कर दोगे। लोग अपने नाम का नंबर भी देखते, मेरा 4 है, चेक करो 4 नंबर से क्या होता है। अरुल, हाँ 4 आ रहे नंबर, क्या है इसमें, बड़ा अच्छा है, चेक कर दे। लोगों को डर लगता है, अरे नंबर 13, मेरे साथ कुछ खराब ना हो, मैं पैदा 13 को हुआ हूं, देख लो मेरे साथ कुछ खराब दिख रहा है आपको? दुनिया के सबसे खराब नंबर में मैं पैदा हूं। दुनिया के हिसाब से 13 नंबर से खराब नंबर दुनिया में है ही नहीं। 13, प्रभु का धन्यवाद हो। 13, प्रभु आयु देगा तो बहुत बड़ी सेवकाइयों को करने के लिए प्रभु हमें मदद करेगा। उस दिन प्रूव हो जाएगा नंबर में कुछ नहीं लिखा है, नंबर में कुछ नहीं लिखा है। प्लीज डोंट बिलीव इन योर बर्थ डेट्स। आपके डेट से कोई मैटर नहीं करता। लोग अपना नाम बदल देते हैं, ये वाला नाम 4 नंबर का, ये तेरे को दिक्कत देगा तो तू अपना नाम बदल दे, 6 नंबर का कर दे, 7 नंबर का कर दे। आप अपने बच्चे का नाम विराट रखोगे, इसका यह मतलब नहीं है कल जाके वो इंडिया का बेस्ट प्लेयर बन जाएगा। नाम विराट रखने से बच्चे विराट कोहली जैसे नहीं बन जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कई लोग रखते हैं अपने बच्चों का नाम, फेमस लोगों, नहीं, नाम में कुछ नहीं रखा है, मेहनत में रखा है, खुदा को मानने में और शिद्दत में रखा है। हालेलुया, इट हैज नो वैल्यू। उसको वैल्यू मत दीजिए, उसको वैल्यू मत दीजिए। जब लोग मसीह भी बन जाते हैं ना, काफी बार क्या करते पता है, मसीह तो बन गए लेकिन वो पुरानी बातें अभी तक छोड़ी नहीं है उन्होंने, और उसी तौर तरीकों को क्या करते वो लेकर भी आते। मेरे से लोग पूछते, पास्टर जी एक नए घर में घुस रहे, क्या करना चाहिए? है ना, बहुत लोग पूछते है ना। अभी रिसेंटली इतनी शादियां हुई है ना, 7-8 शादियां हो गई, सब मेरे से पूछते, बहू अगर घर में आएगी तो राइट से कदम रखे, लेफ्ट से कदम रखे? मैंने कहा अगर दोनों टांगे तो दोनों से कदम रखे। पहले राइट हाथ से देना चाहिए, लेफ्ट हाथ से देना चाहिए। चाहे इससे दे कि चाहे इससे दे। बाल बांध के रखे या बाल खुले रखे? मैंने कहा गंजा है तो कुछ ना रखे, है अगर बाल लंबे तो खोले, नहीं है तो बांधे, जो भी मर्जी आप। पास्टर जी व्हाइट पहनने वाले लोग ही स्वर्ग जाएंगे क्या? मैंने कहा मुझे नहीं पता, मेरे को तो बहुत और कलर भी दिख रहे हैं, और मेरा बाइबल कहता है सारे कलर प्रभु यीशु मसीह ने बनाए हैं। तो मैं नहीं समझ सकता खुदा ने कुछ बनाया हो और वो अशुद्ध हो, सब पवित्र, सब अच्छा। ये चीजें जब आप इनकलकेट कर दोगे ना, चर्च फिर पता क्या लगेगा? चर्च एक तांत्रिक की जगह लगेगी, चर्च जादू टोने की जगह लगेगी। ये सारी चीज हम क्या कर रहे हैं उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, हाँ, है ना। फिर तो चर्च को एक्चुअली में सिर्फ इतना ही करना चाहिए, चर्च को अपने बाहर एक खोपड़ी और रख देनी चाहिए। चर्च का काम ये नहीं, दिस इज नॉट द पर्पस ऑफ चर्च। जो आप आने दोगे वो चीजें होंगी। शैतान को सिर्फ एंट्री चाहिए। जो आप विश्वास करोगे, फिर जो आप मुंह से बोलोगे वही आपके साथ होगा। मैं आपको बोल रहा हूं, शैतान आपका तब तक कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक आप उसे मुंह से अधिकार नहीं दोगे, विचारों में अधिकार नहीं दोगे। दो ही तरीके उसके पास, एक मुंह, दूसरा विचार। मुंह विचार, मुंह विचार। अधिकतर लोग डिप्रेशन में क्यों हैं? क्योंकि वो विचारों में
खोए रहते, विचार उनको परेशान, इमेजिनेशंस में चले जाते। इसी के लिए बाइबल कहती है कि वो सारे विचार जो प्रभु की ओर से नहीं है और प्रभु से बड़े हैं, उन सारे विचारों को खुदावंद के नाम में क्या कर दो, तोड़ दो। विचार खतरनाक है, विचार आपको देखना, जो आप विचार कर रहे हो वो खुदा की ओर से है कि नहीं। अगर वो विचार खुदा की ओर से नहीं, आपको तोड़ना है, आपको हटाना है। कितने माँ बाप अपने बच्चों को लेकर टेंशन में ही रहते कि पता नहीं मेरे बच्चे का क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। ये आप अपने विचारों में हमेशा डूबे हुए, आप खुद परेशान है। आप अपने विचार बदलो, आप वचन के विचार ले आओ, है ना। मेरे लिए जो होगा और मेरे पीढ़ी के लिए जो होगा, अच्छा होगा, भला होगा, सही होगा, बढ़िया होगा, बढ़ोतरी का होगा। आपके विचार जब सही हो जाएंगे, आप खुदा के कामों को देख पाओगे। लेकिन विचार सही नहीं। कई लोग चंगे क्यों नहीं हो पाते? मैं कल ही एक बहुत जबरदस्त किताब पढ़ रहा था, कल रात को, बहुत जबरदस्त किताब। उसमें एक प्रभु के दास ने बोला, आई फाइंड इट फनी दैट पीपल बिलीव इन जीसस एंड आर स्टिल सिक फॉर ईयर्स। मैं बड़े ही आश्चर्यचकित मानता हूं इस बात को कि लोग मसीह है और कई सालों से बीमार है और उन्हें उसका फर्क पड़ भी नहीं रहा। फेमिलियर स्पिरिट से हमने उसे अपने घर का पालतू मान लिया है। कुछ दुष्ट आत्मा फेमिलियर क्यों जाते, वो उनकी भी गलती नहीं, वो बेचारे भी अब कहीं और जा नहीं सकते, उनकी भी गलती नहीं, बचपन से ही हमारे साथ है ना। वो मतलब उनको भी अजीब लगता है, वो भी कहते हैं इधर से मत हटाओ, कोई छोटा सा किचन में रह लूंगा लेकिन मुझे इधर ही रहने दो, मुझे दूर मत करो। आदत हो गई है, हैबिट्स। इसी के लिए प्रेरित पौलुस क्या कहता है पता है? जब तुम मसीह में आओ तो तुम्हारा पुराना मनुष्य खत्म हो गया और फिर तुम्हारे अंदर एक नया मनुष्य आ गया। पुरानी आदतें खत्म हो गई और नई आदतें तुम्हारे अंदर आ गई।